पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। नाज़रीन को आगाह करें, बताएं कि धुंध की लपेट की वजह से परवाजें मुतासिर और मोटरवेज कई मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक और मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है, जबकि मोटरवे पुलिस ने बताया कि मोटरवे M4 पिंडी भाटियां से शेरशाह तक और मोटरवे M5 रोहड़ी से शेरशाह तक बंद कर दी गई। उसके अलावा मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक और मोटरवे M14 कोट बेलिया से ईसा खेल तक धुंध की वजह से बंद है। और अब नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक वेनेज़ुएला को अमरीका चलाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वेनेज़ुएला पर दूसरा बड़ा हमला करने से कोई नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर ने गिरफ्तार वेनेज़ुएला के सदर की तस्वीर भी जारी कर दी। मजीद क्या तफसीलात है, इस रिपोर्ट में देखिए। इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक अमरीका वेनेज़ुएला को चलाएगा। जरूरत पड़ने पर दूसरा बड़ा हमला करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में मीडिया को बताया कि इक़्तिदार की महफूज, मुनासिब और मुनसिफाना मुंतकली तक हम वेनेज़ुएला को चलाएंगे। वेनेज़ुएला सदर अमरीका में मोहलिक मंशियात की भारी मिकदार लाने के जिम्मेदार। सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला का तेल का कारोबार नाकाम हो चुका। बड़ी अमरीकी कंपनियां जल्द वहां जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेंगी और मुल्क के लिए पैसा कमाएंगी। अमरीकी सदर का कहना था कि हमले में वेनेज़ुएला की तमाम फौजी सलाहियतें बेअसर कर दी गई हैं और ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपनी महारत से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल कर दी। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर वेनेज़ुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर में मादुरो नजर आ रहे हैं और उनकी आंखों पर मास्क है, कानों में हेडफोन और वो सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहने हुए हैं। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल के तीसरे दिन ही वेनेज़ुएला पर बारूद की बारिश कर दी है। दारुल हुकूमत को क्राकस समेत कई शहर खौफनाक धमाकों से गूंज उठे हैं। फौजी बेस के आसपास इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। हुकूमत का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाइयां वेनेज़ुएला के तेल और मादनी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश है। मजीद क्या तफसीलात है, इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेज़ुएला के दारुल-हुकूमत कराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। वेनेज़ुएला में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं और मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल भी उठते दिखाई दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कराकस में कम से कम 7 धमाके सुनाई दिए। निचली परवाज करने वाले तैयारों की आवाजें भी सुनी गईं। धमाकों से फौजी अड्डे के करीब वाक़े जुनूबी कराकस का इलाका बिजली से महरूम हो गया। वेनेज़ुएला की हुकूमत का कहना है हमले कराकस, मिरांडा, आरागोआ और लागोवेरा रियासतों में हुए हैं। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेज़ुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। कराका में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। वेनेज़ुएला में अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेज़ुएला की फिजाई हुदूद में परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी हमले के बाद वेनेज़ुएला में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वेनेज़ुएला ने अमरीकी हमलों को मुस्तरद करते हुए कहा है अमरीकी कार्रवाइयां दरअसल वेनेज़ुएला के तेल और मादनी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश है। वेनेज़ुएला के सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी अटॉर्नी जनरल कहती हैं कि वो जल्द ही अमरीकी अदालतों में अमरीकी इंसाफ के मुकम्मल गज़ब का सामना करेंगे। वेनेज़ुएला की नायब सदर ने अमरीका से सदर मादुरो और उनकी अहलिया के जिंदा होने का भी सबूत मांग लिया। वजीर दिफा कहते हैं कि बदतरीन जाहिरियत का सामना है, मुत्तहद होकर मुज़ाहमत करने की जरूरत है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पेम बॉन्डी का कहना है कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उन पर नार्कोटिज्म साजिश, कोकीन दरामद करने की साजिश, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने का इल्जाम और अमेरिका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश के इल्जाम हैं। वो जल्दी अमरीकी इंसाफ के मुकम्मल गजब का सामना करेंगे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने 7 अगस्त 2025 को वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान किया था। वेनेज़ुएला की नायब सदर ने अमेरिका से सदर मादुरो और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत मांग लिया। नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा कि सदर और खातून अव्वल के बारे में कुछ मालूम नहीं, दोनों के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ फराहम किया जाए। वेनेज़ुएला के वजीर दिफा ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तानियाती का ऐलान कर दिया। उन्होंने वीडियो खिताब में कहा कि वेनेज़ुएला को तारीख की बदतरीन जाहिरियत का सामना है, उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होकर मुज़ाहिमत करने की जरूरत है।
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। रूस ने कहा लातीनी अमेरिका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए, कशीदगी कम की जाए। ईरान का कहना था कि सलामती कौंसिल जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए। कोलंबिया और क्यूबा ने भी अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत की है। नाजरीन को आगाह करें, बताएं कि रूसी वजारत खारजा का कहना था कि लातीनी अमेरिका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए, जरूरी है कि मजीद कशीदगी को भी रोका जाए, बातचीत के जरिए सूरत हाल से निकलने का रास्ता भी तलाश किया जाए। ईरान ने अमेरिकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। ईरानी हुकूमत ने सलामती कौंसिल से फौरी कार्रवाई करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का भी मुतालबा किया है। कोलंबिया और क्यूबा की हुकूमतों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की मजम्मत की है। कोलंबिया की सदर गुस्तावो पेट्रो ने फरीकैन से अपील की है कि ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जिनसे तसादुम मजीद बढ़े, मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। क्यूबा के सदर ने आलमी बरादरी से फौरी रद्द अमल का भी मुतालबा किया और कहा कि अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर हमला जराइम पर मबनी हमला है, हमारे अमन जोन को बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है। वेनेजुएला के बहादुर अवाम के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी भी की जा रही है। वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के कयाम का वक्त आ चुका है। मदोरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान और नोबेल इनामी याफ्ता मारिया कोरेना का इंटरनेट पर वेनेजुएला के अवाम के नाम खुला खत। मारिया कोरेना ने अपोजिशन लीडर एडमेंडो गोंजालेस से मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का भी ऐलान कर दिया और कहा कि अब वेनेजुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान का मजीद ये भी कहना था कि 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबियां गोंजालेस ने हासिल की थी, उन्हें फौरी तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मेयर न्यू कराची ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि मेयर न्यूयॉर्क ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उनसे वेनेजुएला पर हमले की मुखालफत कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ममदानी ने यह भी कहा है कि मैं वफाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हूं और रिजीम चेंज को पसंद नहीं करता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी का अमेरिकी सदर से पहला खुला इख्तिलाफ है। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी सदर ट्रंप को माजी में फाशिस्ट भी करार दे चुके हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की जानिब से तनकीद पर सदर ट्रंप की जानिब से रद्द अमल भी सामने नहीं आया है। मेयर न्यूयॉर्क ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फजाइया का फजा से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। तैमूर वेपन सिस्टम 600 किलोमीटर तक जमीन और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम कौमी दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों में अहम संग मील है। ये सिस्टम दुश्मन के फजाई और मिसाइल दिफाई निजाम से मौसर तौर पर बच निकलने की भी सलाहियत रखता है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुबारकबाद। कहा, ऐसी कामयाब टेक्नोलॉजीज में खुद किफालत के कौमी अज़म और काबिल एतबार रवायती दिफाई सलाहियत बरकरार रखने की अक्कास हैं। एरोस्पेस और दफाई सलाहियतों की तरक्की में एक और संगे मील अबूर। पाक फिजाइया ने मकामी तौर पर तैयार किए गए तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक तैमूर वेपन सिस्टम का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन के जमीनी और बहरी अहदाफ को नायत दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और रवायती वार हेड ले जाने की एहलियत रखता है। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके बायस ये दुश्मन के फजाई और मिसाइल दिफाई निजाम से मुअस्सर तौर पर बच निकलने की सलाहियत रखता है। इसकी इंतहाई दुरुस्त हमला आवर सलाहियत पाकिस्तान फजाइया की रवायती दफाई ताकत और अमली लचक में नुमाया इजाफा करती है, जिससे मुल्क के मजबूत दफाई ढांचे को मजीद मजबूती हासिल होती है। ISPR के मुताबिक इस कामयाब फ्लाइट टेस्ट से पाकिस्तान की दफाई सनत में हासिल की गई तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद इन्हिसारी वाज़ेह होती है। इस मौका पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान के साथ साथ मुमताज साइंसदान
और इंजीनियर्स भी मौजूद थे जिन्होंने इस जदीद वेपन सिस्टम की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पूरी पाकिस्तान फजाइया की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और उनकी पेशावराना महारत, अनथक मेहनत और पाकिस्तान के दफा को मजबूत बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि ऐसी कामयाबियां टेक्नोलॉजी में खुद कुफालत के कौमी अज़म और बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में एक काबिल एतबार रवायती दफाई सलाहियत बरकरार रखने की अक्कास हैं। पाक फजाइया के सरबराह ने कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा पाकिस्तान की अमली तैयारी, तकनीकी बरतरी और कौमी सलामती के अहदाफ के असूल की मुसलसल कोशिशों की वाज़ेह मिसाल है। पाक फौज ने बर्फानी तोदा हटाकर बर्जल पास को खोल दिया है। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कैप्टन असमन, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बर्जल पास पर बर्फानी तोदा हटाने का मिशन भी मुकम्मल कर लिया। इलाके में नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान कैप्टन असमन, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा ने सख्त मौसमी हालात में फोर्सेस की ऑपरेशनल नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए चैलेंजिंग ऑपरेशन की क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानी और लगन इस बात की गवाह है कि अफवाज पाकिस्तान के तमाम रैंक्स पाकिस्तान मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। फर्ज शनासी और मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार बेजिंग पहुंच गए। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां इजलास आज बेजिंग में होगा। वजीर खारजा सागदार और चीनी हम मनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। सागदार पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75वें साल के आगाज की तकरीबात में भी शरीक होंगे। नाज़रीन को आगाह करें, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार बेजिंग पहुंच गए। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां इजलास आज बेजिंग में होगा। वजीर खारजा सागदार और चीनी हम मनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। सागदार पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75वें साल के आगाज की तकरीबात में भी शरीक होंगे। बेजिंग में मौजूद वजीर खारजा सागदार ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राबता किया। सागदार और फैसल बिन फरहान के दरमियान खत्ते की सूरत हाल और बातचीत भी की गई है। इस सागदार ने यमन पर सऊदी वजारत खारजा के बयान का खैर मकदम किया और इलाकाई मामलात खुश असलूबी से हल करने के लिए भी तमाम फरीकैन की कोशिशों को सराहा। नाज़रीन को आगाह करें, बेजिंग में मौजूद वजीर खारजा सागदार ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राबता किया। इस सागदार और फैसल बिन फरहान के दरमियान खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सागदार ने यमन पर सऊदी वजारत खारजा के बयान का खैर मकदम भी किया गया। इलाकाई मामलात खुश असलूबी से हल करने के लिए तमाम फरीकैन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का भारतीय वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत अपनी तशवीशनाक कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिशें कर रहा है। भारत की जानिब से सिंताज मुआहदे की किसी भी यकतरफा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय अपनी तशवीशनाक कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत का ये अमल दहशतगर्दी को फरोग देता है और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि खित्ते में बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द सरगर्मियों के फरोग में भारत के दस्तावेजी किरदार से दुनिया अच्छी तरह आगाह है। कुलभूषण यादव का केस पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। मावरा सरहद कत्ल, प्रॉक्सी अनासिर के जरिए तखरीबी नेटवर्क्स की खुफिया मुआवनत के बार बार सामने आने वाले वाकयात भी निहायत तशवीशनाक हैं। तर्जमान का कहना है कि भारत कश्मीर पर गैर कानूनी और जाबिराना फौजी कब्जा बदस्तूर बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि सिंध तास मुआहदा बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जो नेक नियती से भारी कीमत अदा करके तय पाया था। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की किसी भी यकतरफा खिलाफवर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। बैनुल-अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों के एहतराम के दावेदार रियासत के तौर पर भारत की साख पर सवाल उठेंगे। पाकिस्तान मुआहदे के तहत जायज हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा।